खेती वाला में आपके अपने धर्मेंद्र सुमन का प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, आपने ध्यान दिया होगा कि जहां अपन मूंगफली की खेती करते हैं और मूंगफली के आसपास जो खेत होते हैं, आगे जो आगामी रबी की फसल होती है, रबी की फसल में हमको बहुत सी समस्याएं आती हैं। फसल की सुरक्षा के लिए, उसकी देखरेख के लिए। इसी प्रकार से कुतरन करता बिल भी बनाता, फसल चौपट करता है। घर गृहस्थी में देखो भैया, नाक में दम वो करता है। जी हाँ साथियों, बात कर रहे हैं हम चूहे की, जो कि अपनी फसल को नुकसान पहुंचाता है, अपनी फसल की उपज को कम करता है। तो उससे छुटकारा कैसे पाया जाए? धार्मिक प्रवृत्ति से अगर देखा जाए तो गणेश भगवान की मूसक जो सवारी होती है, उसको आप पूज्य मानते हैं। मैं अपने किसान भाइयों से एक ही बात कहूँगा, अपनी फसल में भलाई चौपट हो रही हो या कुतरन हो रही हो, किसी भी जीव हत्या ना करें। चाहे वो किसान मित्र हो, चाहे वो किसान शत्रु हो। फसल की सुरक्षा के लिए ऐसे नुस्खा अपनाएं, ऐसे उपाय करें कि अपनी फसल का भी नुकसान भी ना हो और वो भी सुरक्षित रहे। किसान भाइयों, आपने ध्यान दिया होगा कि चूहा जो होता है, उसकी याददाश्त इतनी तेज़ होती है कि जो भी चीज़ आप एक बार खाने के लिए रख दो तो 2 महीने तक उसको याद रहता है। इतना ही नहीं, चूहे की जो जोड़ी होती है, साल में 800 से 1000 बच्चे पैदा करती है। और साथियों, जो चूहा की उम्र होती है 5 से 7 साल की उम्र होती है। आम गुठलियन के दाम, यानी दोनों प्रकार से लाभ हो, फसल भी सुरक्षित हो और किसी प्रकार से जीव हत्या न हो। जो भी अपने किसान भाई अगर फसल की सुरक्षा करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा उपाय है, तो बगीचे में अगर आपको कहीं भी थोड़ी जगह में पेपरमेंट लगा सकते हैं। जहाँ पेपरमेंट लगा होता है और अगर पेपरमेंट के पत्ते होते हैं तो वहाँ चूहा वास नहीं करता है और पेपरमेंट की खुशबू से चूहा दूर भागता है। अगर आपने देखा है कि हमारे यहाँ चूहा आता है तो पेपरमेंट के पत्ते लाइए, वो जगह जगह डाल दीजिए। इसी प्रकार पुदीना है, पुदीना भी अगर आप डालेंगे खेत के आसपास या बिल के आसपास तो चूहा कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। आपने देखा होगा कि जो भी चूहा अगर खेत में है और झुंड के झुंड आ रहे हैं, अपनी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कोशिश करके किसी पिंजरे में एक चूहे को पकड़िए और उस चूहे को पकड़ के किसी भी कलर में आप रंग दीजिए। जब आप कलर में रंगेंगे और उसको उसी खेत में छोड़ दीजिए। होता क्या है कि जब अलग कलर का चूहा दिखाई देता है और उसी के परिवार के उसको देखते हैं तो उसको देख के डरते हैं, तो जहाँ वो जाता है उसके डर के मारे चूहे कई कोस भाग जाते हैं। किसान भाइयों, जैसे आपने देखा होगा कि अपने किसान भाई खेती किसानी करते हैं और खेती किसानी के संग संग धूम्रपान के भी आदी होते हैं, जो कि सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इसके साथ ही आपको बताने जा रहा हूँ कि आप तंबाकू लीजिए कम से कम 1 चम्मच और उसमें 1 चम्मच घी डालिए। घी के साथ में बेसन डालिए। घी, तंबाकू और बेसन, इन सबको मिला कर के बढ़िया छोटी छोटी गोली बनाइए और जहाँ चूहे बैठते हो उनको खिलाइए। और जैसे ही वो तंबाकू खाएंगे, उनके दिमाग में नशा चढ़ेगा तो वो दूर भागेंगे, अपने खेत से कई कोसों दूर भाग जाएंगे। अपनी खेत की जो अपनी फसल है वो भी सुरक्षित हो जाएगी। भाइयों, जैसे आप जानते हैं कि आप बगीचा भी लगाते हैं, बगीचे में तमाम प्रकार के फलदार पेड़ लगाते हैं। उन्हीं में एक नाम आता है पपीते का। पपीते का जो पौधा होता है और उसका जो फल होता है, फल की एक विशेषता है कि उसका जो दूध होता है वो इतना हार्ड होता है कि अगर वो कहीं लग जाए तो घाव बना देता है। एक केमिकल का काम करता है। आपने देखा होगा, जैसे जो भी अगर अपन देखते हैं कि अगर खेत में पपीता का पेड़ लगा है
अपने खेत में चूहों को भगाना है तो बस एक काम करिए कि पपीता लाइए, कच्चे पपीते के टुकड़े करके और खेत में और जहाँ उनके बिल बने हों बिल के आसपास डाल दीजिए, ताकि वो खाएगा, उसके मुंह में घाव होगा, उस घाव के डर के मारे वो भाग जाएगा। इसी प्रकार आपने देखा होगा नांगफनी का एक पेड़ होता है, लंबा पेड़ होता है नांगफनी आप लाइए और जहाँ अपनी फसल लगी है उस फसल में जगह जगह उसको लटका दीजिए, ज़मीन पे डाल दीजिए। तो नांगफनी देखने में सर्प के आकार का दिखाई देता है, सर्प जैसा लगता है। अगर नांगफनी पर नज़र पड़ेगी चूहा की तो जहाँ जहाँ नांगफनी होगी वहाँ वहाँ चूहा नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, आपके आसपास अगर कहीं कैथा लगा है तो कच्चा कैथा लाइए और कैथा के टुकड़ा करके अपने खेत में फेंक दीजिए, क्योंकि जब फसल बड़ी हो जाती है तो खेत में घुसने की हिम्मत नहीं पड़ती है। तो आप कैथा लाइए, कैथा को तोड़ के और उसकी जो खपैया होती है उस खपैया को निकाल के और अपने खेत में डाल दीजिए, और जैसे ही कैथा को खाएगा तो उसके दांत गोंठले हो जाएंगे तो अपनी फसल को नहीं काट पाएगा। और जहाँ जहाँ कैथा, आपको हमने पहले बताया है कि एक बार जिस चीज़ को अगर वो टच कर लेता है तो 2 महीने तक उसको याद आती है। को जैसे बड़ा गोदाम होगा जहाँ अपना माल रखा है और उस गोदाम में कोई नहीं जाता है तो उसमें आप कुछ ना करके प्याज या लाल मिर्च का पाउडर जगह जगह डाल दें, चूहा वो ऑटोमेटिक वहाँ से दूर भागेगा, उसमें नहीं जाएगा। आपने देख लिया कि चूहा निकल गया है और उसकी बिल अगर आपको नज़र आ जाए तो उस बिल में जो अपने बाल होते हैं, माता बहनों के जो बाल होते हैं, उन बालों को उस बिल में डाल दीजिए और बिल को बंद कर दीजिए। और जब चूहा उस बिल को दोबारा करेगा तो उसके मुँह में जो बाल जाएंगे तो फिर वो बिल नहीं बनाएगा और वहाँ से भाग जाएगा। तो किसान भाइयों, जो हमने आपको जो टिप्स बताए हैं, जो नुस्खा बताए हैं, इन पर ध्यान देना। किसान भाइयों, खेती वाला चैनल आपको कैसा लगा और आप तक हमारी वीडियो पहुंच सके, इसके लिए आप खेती वाला चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त रिश्तेदार को ज़रूर भेजें, ताकि आगे वाली जो जानकारियां हैं वो आप तक पहुंच सकें। और कमेंट के माध्यम से सुझाव लिखना ना भूलें। इसी के साथ ही खेती वाला में धर्मेंद्र सुमन को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।